सो आज मैं बात करूँगी अपने यूट्यूब के बारे में ही। मैंने जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया है मेरे चैनल के बारे में, ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ा एक अचीवमेंट है कि मैं इस यूट्यूब को, इस चैनल को अपना इतने लंबे समय तक लेकर आई हूँ। क्योंकि इससे पहले भी मैंने बहुत सारे चैनल बनाए हैं, इसके बाद भी मैं बहुत सारे चैनल बना सकती हूँ इनकेस ये नहीं चला है। और इस चैनल को बनाने के बाद भी मैंने अभी भी 2 ब्रांडेड न्यू मेरे पास चैनल पड़े हुए हैं यूट्यूब के, कि मैंने बना रखा है लेकिन इसमें कुछ कंटेंट नहीं डाला अभी। ठीक है, दोनों अलग अलग नीचे के हैं। और इससे पहले मैंने बहुत बार ट्राई किया है। अभी भी एक चैनल मतलब जो है अभी है यूट्यूब पर ही, जिस पे मेरी वीडियोस भी हैं। थोड़ा ऐसे हमारी वीडियोस में उसमें डालती थी कि जैसे कुछ काम कर रही हूँ, खाना बना, झाड़ू पोछा लगा रही हूँ, उन सब की। और वो पड़े हैं एज़ इट इज़, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। फिर मैंने मैंने सोचा, मैं 3-4 चैनल बनाए थे। मैंने एक खाने का बनाया था, एक घर के काम करने का बनाया था, मैं बाहर रहती थी जब, है ना, कि आऊँ झाड़ू पोछा करूँ, बर्तन करने होते हैं, और खाने की रेसिपी वगैरह का अलग हो गया। फिर एक मैंने अपने लिए बनाया था स्पेशली, कि जब मैं पढ़ रही हूँ, है ना, सोनस डेली डायरी, इसलिए बनाया गया था कि जब भी मैं पढ़ूँगी तो मैं वीडियोज़ बनाऊँगी अपनी, कि मैंने कितने कितने घंटे पढ़ा, और फिर उसको अपलोड करूँगी, क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, टॉपिक वाइज जैसे भी होगा, है ना, लेक्चर्स वगैरह। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। फिर एक चैनल मैंने और बनाया कि जब भी मैं अपनी डायरी लिखा करूँगी तो मैं हमेशा उसको कैमरे को लगाया करूँगी, दैट आई एम राइटिंग माई जर्नल, माई डायरी, और समथिंग अबाउट मी, समथिंग व्हाट आई फेल्ट। हो बहुत सारे चैनल बनाए, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ कि इतने लॉन्ग टर्म तक मैंने उस पर वीडियो अपलोड करी हो, डिफरेंटली अपलोड की हो। और अभी जब मैं इंस्टा पे जैसे मैं चैनल बना रही थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था उस पर क्या करना चाहिए। स्टार्टिंग में मैं सपोज़ नहीं, मतलब मैंने इंस्टा पे कोशिश की कि मैं कुछ करूं, क्योंकि यूट्यूब पे पता नहीं क्यों मैं जाती नहीं थी। फिर मुझे बहुत ही बाद में ये चीज़ समझ में आई कि पैसा तो यूट्यूब से आएगा, इंस्टा से नहीं आएगा इतनी जल्दी। क्योंकि इंस्टा पे व्यूज़ आ जाते हैं लेकिन पैसा नहीं मिलता आपको जब तक आपकी कोई कोलैबोरेशन ना हो, और कोलैबोरेशन हमेशा पैसों की नहीं होती, बार्टर कोलैबोरेशन भी होती है। तो वो सब चीज़ें थी, तो फिर मैंने इंस्टा को छोड़ के यूट्यूब पे फोकस किया। लेकिन इंस्टा से मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली। कैसे? जब इंस्टा पे मैंने चैनल बनाया ना, तो इंस्टा पे मुझे रील्स दिखी, उसमें लोग दिखे जिसमें वो बोलते हैं कि हेलो, दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो, दिस इज़ माई फर्स्ट मिनी ब्लॉग, दिस इज़ माई फर्स्ट टॉकिंग टू द कैमरा, और आई एम हेयर फॉर द फर्स्ट क्लास ऑफ माई स्पीकिंग स्किल्स एंड ऑल दैट स्टफ। सभी देखा मैंने, बहुत चीज़ें देखी। और कुछ रील्स उसमें ऐसी भी आई जिसमें इन्होंने कहा कि जस्ट पोस्ट योर कंटेंट, जो भी है जैसा भी है पोस्ट कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या आप पोस्ट कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, आप पोस्ट करना तो शुरू करो। जैसे ही आप पोस्ट करना शुरू करोगे, यू विल रियलाइज़ कि आपको क्या पोस्ट करना है। और जब आप ये समझ जाओगे कि आपको क्या पोस्ट करना है, फिर आप उसमें अच्छा काम करने की कोशिश करोगे, कि उसमें एडिटिंग अच्छी करोगे, गाना अच्छा करोगे, आपके बोलने के तरीके सही करोगे, अपने प्रेजेंटेबल अपने आप को रखोगे। तो वो सब चीज़ें, तो मैंने वैसे ही शुरू किया। मैंने पहले 11 दिन का चैलेंज किया कि भाई मुझे कैमरे में आके कुछ भी 3 मिनट बोलना ही बोलना है। फिर वो जो भी हो उसमें विदाउट एडिटिंग मैंने उस चीज़ को पोस्ट किया। अगर आप मेरे चैनल पे जाके देखेंगे तो आपको मिल जाएंगी वो 11 दिन की लिस्ट। और मैंने जैसा भी था सब, कई बार ऐसा होता था कि मैं टॉपिक कहीं से शुरू करती थी और वो घूमते फिरते कहीं और आ जाता था। जैसे ट्री की ब्रांचेस होती है ना, कि यहाँ से निकल गई, यहाँ से निकल गई, यहाँ से निकल गई, फिर वो टॉपिक ही कुछ और रहता था। तो ऐसी भी वीडियो में मैंने ऐसा नहीं किया कि उसमें एडिटिंग करी हो कुछ, या उसमें कुछ और अलग से करा हो कि भाई टॉपिक यहाँ से यहाँ चला गया। नहीं, जैसा था मैंने, जैसे कैमरा ऑन किया, कैमरा बंद किया, तुरंत पोस्ट कर दिया। उसमें कुछ भी एडिटिंग मैंने नहीं की है। मैंने ऐसे पोस्ट करना शुरू किया। फिर धीरे धीरे मैंने सोचा कि जुलाई आया, और जुलाई से दिसंबर का 180 डेज़ मेरे पास होते हैं। तो 180 डे एक मतलब एक नहीं तो एक फ़िगर, एक सिग्निफिकेंट फ़िगर है कि भाई 90 डेज़ हो गई, जैसे 180 हो गई, 360 हो गई, तो एक अच्छा मतलब एक नहीं होता कि क्या बोलें उसको, एक अच्छी डिजिट है। तो मैंने उसको लिया कि चलो इसका चैलेंज करते हैं कि 180 डे तक हम डेली प्रेयर करेंगे, पानी टाइम से पिएंगे, उठेंगे टाइम से, फिर खाना पीना टाइम से खाएंगे। तो शुरू के 3-4 दिन वो चला, फिर वो नहीं चल पाया। लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, 180 डे में जो भी मुझसे हो पाएगा मैं डेली पोस्ट करने की कोशिश करूँगी। मैं ये नहीं कि अगर मुझसे डेली सुबह एक टाइम पे उठकर फिर पानी इतना ही पीकर और खाने टाइम पे खा के सोकर, ये सब चीज़ें मैं नहीं कर पाऊँगी। लेकिन मैं पोस्ट 180 डेज़ के लिए रेगुलरली करूँगी, और जो कि मैं करती आ रही हूँ। और ये मुझे मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ा अचीवमेंट मेरे को खुद के लिए लग रहा है, क्योंकि इससे पहले मैंने किसी भी यूट्यूब चैनल पे ये ऐसा नहीं किया था, कभी भी नहीं किया। मैं 3-4 दिन डालती थी, फिर ब्रेक लेती थी 3-4 दिन का, फिर 3-4 दिन बाद डालती थी, है ना। मेरे में थोड़ा प्रॉब्लम ये कंसिस्टेंसी की थी, जो कि मैंने अब शायद सॉल्व कर ली है। लेकिन अभी 1 ही महीना हुआ है, तो मुझे ज़्यादा उछलना नहीं चाहिए इस चीज़ के लिए।
बट स्टिल आई फिगर्ड इट आउट। एंड अभी जो चीज़ें हैं, प्रॉब्लम है वो ये थी कि जैसे पानी पीने का मैं सोचा था कि दिन में 3-4 लीटर मैं पानी पीऊँगी, एंड आई विल शो इट टू यू। 3-4 लीटर पानी मैंने इसलिए नहीं पिया क्योंकि मुझे बाद में पानी ज़्यादा पीने की वजह से ना प्रॉब्लम होने लगी थी। मेरे को ब्लोटिंग ही रहता था, मेरा हमेशा पेट जो है, स्टमक जो है मेरा ब्लोटिंग में ही रहता था पूरा दिन। तो मैंने पापा को बताया, पापा ने कहा पानी कम पिया करो, एक तो ये सुबह उठते ही ये 1-1 लीटर पानी पीती हो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो मैंने फिर पानी छोड़ दिया इतना पीना, जब भी प्यास लगती है मैं तभी पानी पीती हूँ अब। रही बात खाने की, तो घर पे खाना ऐसा नहीं होता कि भाई एक ही टाइम पे बने। मेरे पापा की जो शिफ्ट है, जब जहाँ पापा जॉब करते हैं वहाँ पे शिफ्ट पे काम चलता है कि कभी सुबह 8 बजे जाते हैं, कभी शाम को 4 बजे जाते हैं, कभी रात को 12 बजे जाते हैं। तो उसकी वजह से खाना भी हमारे यहाँ कुछ वैसे नहीं बनता। जैसे कि नाइट शिफ्ट है तो खाना सुबह 9 बजे बन जाता है ना। दिन की शिफ्ट है तो दोपहर में 12 बजे बनता है, और 4 से 12 है तो 11-12 के 1 बजे के बीच में भी बनता है। फिर 2 टाइम खाना बनता है कहीं। अब जैसे 8 से 12 की ड्यूटी है तो सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना बनता है। अब 4 से 12 है तो सुबह ही बनेगा और सीधा 8 बजे बनेगा, ठीक है। और रात का है तो सुबह बनेगा फिर रात को बनेगा, मतलब बीच में कुछ नहीं होता। तो उसमें मुझे लगा नहीं कि मैं मतलब वो कर पाऊँगी, है ना। और फिर मम्मी को ये भी नहीं कह सकती भाई टाइम पे खाना बनाओ, भाई उनका अपना काम है, उनकी अपनी मतलब अपने काम के लिए जो चीज़ें होती हैं वो करती हैं, उसके बाद खाना बनता है जैसे भी होता है। तो मैंने वो ड्रॉप कर दिया। फिर रात में मैं लेट सोती थी, वो लेट अभी तक हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि एडिटिंग करनी होती है, पोस्ट करना होता है। नेट दिन में 4-5 बजे तक मम्मी का नेट बढ़िया चलेगा, मतलब जो फ़ोन का नेट है हॉटस्पॉट का, वही 5G वाली चीज़ है, वाईफाई तो लगा नहीं है। तो उसके बाद फिर वो नहीं चलता, शाम को तो बिल्कुल नहीं चलता। मतलब अभी जैसे कि पता नहीं कितना क्या टाइम हो रहा है, 7-8 ही बज रहे होंगे, 8 बज रहे होंगे शायद। तो अब नेट नहीं चलेगा बिल्कुल भी, तो आपको 12 बजे तक इंतज़ार करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप पोस्ट कर पाओगे। तो इसलिए मैं उसका सोचा कि चलो कोई बात नहीं, इसको छोड़ देते हैं। इसलिए मैं एक दिन पहले पोस्ट करती हूँ, क्योंकि मुझे अगर नेट की दिक्कत हुई तो एटलीस्ट मैं सुबह उठ के जल्दी उठ के वो पोस्ट कर दूँगी। इसमें कुछ एडिटिंग करनी होगी वो कर दूँगी, इसलिए मैं एक दिन पहले पोस्ट करती हूँ। और इसलिए फिर मैंने सोचा कि डेली पोस्ट करना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन वॉट यू आर पोस्टिंग, है ना। कंसिस्टेंसी मेंटेन करना भी मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी वो है, रादर देन कि मैं क्या कंटेंट डाल रही हूँ। क्योंकि कंटेंट तो मेरे पास वैसे भी कुछ नहीं है, क्योंकि मैं इसी चेयर पे पूरा दिन बैठ के गुजार लेती हूँ। आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द वीडियोस मेरी यही इसी चेयर पे, इसी टेबल पे, यही पानी की बोतल रखी है जिसके सहारे पे कैमरा रखा हुआ है। यहाँ मेरे दूसरे कैमरे से फ्लैश लाइट जली हुई है, ये मेरे पानी का गिलास है जिसमें कि पानी नहीं है। तो ये सब चीज़ें ही हैं मेरे पास, अभी कुछ है नहीं। अब मेरे को वही दिमाग में आ रही थी चीज़ कि जब मेरे पास पैसा आ जाएगा, इन केस अगर आया, सोचना नहीं चाहिए वैसे अभी, क्योंकि जो मैं सोचती हूँ तो बिल्कुल नहीं होता। तो इन केस अगर आया तो मैं फिर डाइटिंग करने लगूँगी, है ना। कि अब तो पैसा आया, अब तो खाऊंगी, लेकिन नहीं, डाइटिंग करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मुझे दिखाना है, कुछ तो कंटेंट दिखाना होगा ना। व्हेन यू आर हैविंग द मनी, व्हेन यू आर गेटिंग द मनी, स्टिल यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, है ना। तो थोड़ा लगता है कि यार नहीं, मैं खाऊंगी सब, वो बात अलग है कि मैं जिम वगैरह तो शायद ही जाऊँ। मैं सोच रही हूँ कुछ अलग से करेंगे, जैसे कि स्विमिंग वगैरह हो गई, या ताइक्वांडो हो गई, या फिर जूडो कराटे हो गए, ऐसा कुछ सीखूँगी। मैं जिम विम तो नहीं जाऊँगी, मुझे नहीं लगता मुझे जाना चाहिए। तो ये चीज़ थी। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं डेली कंटेंट पोस्ट कर रही हूँ। मेरे वॉच आवर्स अभी तो इतने नहीं हुए हैं, 23 हुए हैं शायद, 23 घंटे हुए हैं शायद। और 23 और 4000 में बहुत फ़र्क है। अभी तो पूरा ग्राफ ही ऐसे गिरा हुआ है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा, लेकिन पोस्ट कर रही हूँ, मेरे लिए सबसे ज़्यादा बड़ी बात ये है। बाकी आप अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय। आज है 28 डे। बाय।